अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं अनलॉफुल असम्बली की। सेक्शन 141 पाकिस्तान पिनल कोड का इसको डील करता है और मैंने आज ये आपके सामने लॉ खोल के रख दिया है उन दोस्तों के लिए जो ये कहते हैं कि मुतलका सेक्शन भी बताया करें। तो मैं इसको इंग्लिश में भी रीड आउट कर देता हूँ, ज़रा मेरे लिए भी आसानी होगी और साथ इसको शॉर्टली एक्सप्लेन भी कर दूँगा। बेसिकली अनलॉफुल असम्बली का मकसद ये होता है कि जब भी 5 या उससे ज़्यादा लोग किसी गैर कानूनी मकसद के लिए किसी जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जुर्म बन जाता है। अब वो गैर कानूनी मकसद क्या है, हम वो कानून में बताए हुए हैं, 5 चीज़ें हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, जैसे मैंने पहले बताया 5 या उससे ज़्यादा शख्स होंगे तो ये होगी। अगर 4 लोग हैं तो ये सेक्शन उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो अनलॉफुल असेंबली होगी। इफ़ अगर उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, जो उनका मुश्तरका मकसद है, वो इनमें से कोई एक हो। ये जो नीचे 5 हैं, चलें वो 5 देख लेते हैं। तो पहला इसमें आ गया कि वो कोई भी क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके या क्रिमिनल फोर्स का मुज़ाहरा करके अगर यूज़ नहीं कर रहे तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर जो हमारी असम्बलियाँ हैं उनको, या किसी भी सरकारी मुलाजिम को जो एक्सरसाइज कर रहा है अपना जो लॉफुल ताकत, तो उसको मरगूब करने के लिए वो क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करें या क्रिमिनल फोर्स का मुज़ाहरा करते हैं, तो ये भी अनलॉफुल असम्बली का एक मकसद है। दूसरे नंबर पे आ गया कि जी टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। किसी कानून को एग्जीक्यूट होने में, किसी कानून को नाफिज करने में अगर कोई रुकावट डालता है या किसी कानूनी प्रोसेस को, किसी कानूनी अमल में वो मुदाखलत डालता है, तो वो भी अनलॉफुल असम्बली का मकसद होगा। टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। कोई भी अगर क्रिमिनल मिसचीफ कमिट करने के लिए या क्रिमिनल ट्रेसपास, अब वो क्रिमिनल ट्रेसपास होता है किसी के प्रॉपर्टी में दाखिल हो जाना, घुस जाना किसी इलीगल मकसद से। तो मैं शॉर्टली इतना ही कह सकता हूँ इस पे। तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास करने के लिए या कोई भी और जुर्म कमिट करने के लिए अगर वो इकट्ठे होते हैं 5 या 5 से ज़्यादा लोग, तो वो अनलॉफुल असम्बली कहलाएगी। अभी ये कंटिन्यू है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, 2 चीज़ें और हैं। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन to take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or of use of water or other incorporeal right of which he is in possession of enjoyment, or to enforce any right or supposed right। जी, इसमें ये आ गया कि कोई भी शख्स या तो वो क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके मुजरमाना ताकत का इस्तेमाल करते हुए या मुजरमाना ताकत का मुज़ाहरा करते हुए अगर उसने इस्तेमाल नहीं की है, वो करता क्या है जी, टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेसन। वो किसी जगह से कोई कब्ज़ा लेने की कोशिश करते हैं किसी प्रॉपर्टी का, या किसी शख्स को उसके जो रास्ता इस्तेमाल करने का हक़ है उससे महरूम कर देते हैं। ये जो रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं, तो ये भी उसमें आ जाएगा। और ऑफ टू यूज़ वाटर, पानी या उसका कोई भी इनकॉर्पोरल राइट जो वो यूज़ कर रहा है उससे महरूम करने के लिए, विच ही इज़ इन पोजेसन और इन्जॉयमेंट, जो ऑलरेडी वो राइट इन्जॉय कर रहा है, वो अगर उससे महरूम करते हैं, या कोई भी उसका हक़ कोई भी अपना हक़ इन्फोर्स करने के लिए, या सपोज राइट जिसे वो अपना हक़ समझते हैं उसे इन्फोर्स करने के लिए वो ताकत का मुज़ाहरा करते हैं या ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी अनलॉफुल असम्बली होगी अगर बंदे 5 या उससे ज़्यादा हैं तो। नेक्स्ट आ गया बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू डू। बड़ा सिंपल है ये कि जी अगर कोई, यही 5 लोग अगर वो मुजरमाना ताकत का इस्तेमाल करते हुए या मुजरमाना ताकत का मुज़ाहरा करते हुए, मुज़ाहरे से मुराद ये है कि डंडे सोटे उठा के खड़े हैं और वो दिखा रहे हैं कि जी वो उनके पास ताकत है मुजरमाना और वो कुछ न कुछ करेंगे, तो वो अगर ये इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स को मजबूर कर देते हैं वो काम करने के लिए जो वो कानूनी तौर पे करने का पाबंद नहीं है, या किसी ऐसे काम से वो रोक देते हैं जो कानूनी तौर पे वो करने का पाबंद है, तो ये भी गैर कानूनी अमल होगा और अनलॉफुल असम्बली में आएगा। अनलॉफुल असम्बली विच वाज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंटली बिकम अनलॉफुल असम्बली। मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि अगर कोई भी जगह पे 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा उनका मकसद नहीं था जो मैंने ऊपर बयान किए हैं,
लेकिन अगर किसी स्टेज पे खड़े में हैं, घंटा डेढ़, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद वो इनके ये मकासद बन जाते हैं तो वो भी अनलॉफुल असम्बली हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आ जाएगी कौन इसका अनलॉफुल असम्बली का मेंबर शुमार होगा। whoever being aware of the facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins the assembly or to continues in it is said to be a member of unlawful assembly। अब यह है कि अगर कोई भी शख्स जानते बूझते हुए तमाम हालात से आगाही रखते हुए कि जी ये अनलॉफुल असम्बली है और इनके मकासद गैर कानूनी है, अगर उसे ज्वाइन करता है और उसमें वो कंटिन्यू रहता है उस अनलॉफुल असम्बली में, तो वो भी उसका मेंबर शुमार होगा। अब इसमें एक चीज़ बड़ी देखने वाली है, इंटेंशली अगर ज्वाइन करता है, लेकिन अगर वो इंटेंशली ज्वाइन नहीं करता, वो बाईपासर है और देखने के लिए खड़ा हो गया और वो उसमें शामिल नहीं होगा। अब इसकी सज़ा देख लेते हैं। इसकी सज़ा दोस्तों, whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or fine or with both। तो ये दोस्तों फिर 6 महीने की सज़ा हो सकती है, उसको जुर्माना भी हो सकता है, या ये दोनों सज़ाएं भी उसे हो सकती हैं। ये अमूमी तौर पे हमने देखा है जब भी ये कोई पॉलिटिकल या कोई रिलीजियस किस्म के जो मुजाहरे होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट करती है और इसके तहत ही FIRs होती हैं। मैं इसमें ये भी बताता चलूँ कि सिर्फ यही नहीं है कि अगर कोई शख्स सिर्फ ये 6 महीने की कैद वाला ही सेक्शन लगेगा। अगर अनलॉफुल असम्बली किसी घर में घुस जाते हैं, वो अलग जुर्म है, उसका अलग होगा। किसी को ज़ख्मी करते हैं तो ज़ख्मी करने की अलग से जुर्म है, वो भी दफ़ा शामिल हो जाएगी। तो जो जो इलीगल काम कर रहे हैं फर्दर, वो भी उसमें शामिल होते जाएंगे। उम्मीद है अनलॉफुल असम्बली मेरे तमाम दोस्तों को समझ आ गई होगी। मुजरमाना तौर पे किसी जगह पे गैर कानूनी तौर पे इकट्ठा होना 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का इन मकासद के लिए गैर कानूनी है, तो आइंदा होशियार रहिएगा, किसी भी ऐसी जगह पे शामिल ना होइएगा। कानून आपके सामने है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।